अगर मैं बॉटल पार्क जाऊँ तो तू मम्मी से शिकायत कर देता है। आइसक्रीम मैं लाता हूँ, खाता तू है। गलती तू करता है, मार मेरी पड़ती है। लेकिन अब तेरी बारी है, मैं तुझसे बदला लूंगा। अच्छा लगा ले ताकत, मैं भी देखता हूँ तू कैसे बदला लेगा। देखो साला कैसे उछल रहा है। अब इसका क्या करूँ क्या करूँ। कैटी ये क्या लिखा है? ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे तूने गिलास क्यों तोड़ दिया? ये गिलास किसने तोड़ा? मम्मी ये गिलास कैटी ने तोड़ा है और मैंने तो रिकॉर्डिंग भी की है, सुनो। ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। तू तो गया बेटे। कैटी तुम बहुत बदमाशी करने लगे हो। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेरी कैटी खो गई थी और रात दिन हर जगह ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली। लेकिन जब मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया तभी मुझे कैटी की आवाज सुनाई दी। मगर आवाज तो आ रही थी पर ये नहीं समझ आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। और आवाज सुनते सुनते मैं इस घर में आ गया। फिर पता चला कि ये तो इस कमरे में बंद है। और जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे सुकून मिल गया। बाकी ये घर जिसका भी है वो कल सुबह आएंगे। चलो ये अच्छी बात थी कि गेट नीचे से थोड़ा सा टूटा हुआ था, इसीलिए तब तक मैंने इसको नीचे से खाना दे दिया। अबे साले मुझको निकाल ले। हाँ हाँ भाई निकाल लूंगा, रुक जा। बाकी सुबह होते ही मैंने चाबी लेके ताला खोला और कैटी को निकाल के तुरंत घर पे ले आया। ओए अब बता वहाँ पर क्या करने गया था? अरे भाई मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन उसके भाइयों ने बंद करके बहुत मारा। अरे मम्मी ये कैसे किया? मैगी तो चम्मच के साथ हवा में ही फंस गई। बेटा जादू है जादू, बच्चों का खेल थोड़ी है। अच्छा ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा? अगर तुमने मैगी को चम्मच में ऐसे फंसा दिया तो तुमको मिलेंगे ये 1000 रुपए। क्या 1000 रुपए? लेकिन मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता है। जब बन जाए तो बता देना। अरे मैं तो बना लेता हूँ, 500 रुपए मुझे भी दे तो बताऊँ। हाँ हाँ भाई ले लेना। चल अब बता। देख सबसे पहले 2 आलू के अंदर इन लकड़ियों को डाल दे। उसके बाद चम्मच में लकड़ियों को फंसाना है और मैगी को डाल देना है। मम्मी लो बन गया। बड़ी जल्दी बना दिया। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। ओए मेरे 500 कहाँ है? कौन से 500 रुपए? मुझे नहीं पता, चल। साले कुत्ते भाग गया। भाई आज मैंने घर पे एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाई जिसको मैं पूरा खा गया। ओए देख मैं क्या लाया हूँ, कोल्ड ड्रिंक। तू भी पिएगा? नहीं मैं पीऊंगा नहीं, खाऊंगा। क्या खाएगा? साले जब पीने की चीजें तो खाऊंगा कैसे? अरे रुक जा, मैं ये कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा नहीं, खाऊंगा। लेकिन इसको खाएगा कैसे? पागल है क्या? अरे देखो सबसे पहले इस कोल्ड ड्रिंक को एक बर्तन में निकाल के इसमें डालना है ये अगर अगर पाउडर। ये पाउडर आप यहाँ से भी मंगा सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से गर्म करके वापस बोतल में भरो और 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दो। बाकी थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएगी अपनी खाने वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तुम लोग ये देखो। अरे वाह, हमको भी खिला। हाँ हाँ ये लो। आज मैं बिन बुलाई शादी में खाना खाने चला गया, लेकिन दूल्हे के भाई ने सबके सामने पकड़ लिया। तो मैं और मेरा भाई बाहर घूमने आए थे और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। लेकिन मैं भी बहुत दिन से शादी में नहीं गया और आप लोग भी बोल रहे हो कि फ्री की शादी में जाओ, इसीलिए घर पे आके मैंने और मेरे भाई ने नए कपड़े पहन लिए। ओए अगर वहाँ पर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत जूते बजेंगे। तू अपना मुंह बंद रख, कुछ नहीं होगा। तो मैं बिना डरे अपने भाई के साथ आ गया बिन बुलाई शादी में। अब मैंने सब कुछ साइड करके सबसे पहले खाया गाजर का गरम गरम हलवा। उसके बाद अपना बचपन का पहला प्यार पिज्जा को भी लपेट दिया। बाकी इसके बाद चाउमीन और गरम गरम मलाई वाला दूध। ओए होए मजा आ गया। वैसे मुझे तो लगा यहाँ पर मुझको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने एक बार में मुझको पहचान लिया। पर जब इधर दूल्हा और दुल्हन आए तो सबको मजा आने लगा, लेकिन मेरा ध्यान तो पनीर और रोटी के मजे लेने में लगा था। मगर आखिरी टाइम जब मैं केक खा रहा था तो अचानक से दूल्हे का भाई आ गया और उसने मुझको पहचान लिया। बोलने लगा वीडियो तो बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? तभी मैंने भी बोल दिया, अरे मेरे दोस्त के बहन की तो शादी है। चलो आज तो बाल बाल बच गया। आज कैटी घर छोड़ के चली गई और जब उसको ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिली। तो आज सुबह में बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तभी कैटी आ गई। ओए उठ जा साले उठ जा, सुबह हो गई। देख मैं रात भर नहीं सोया हूँ, भाग जा यहाँ से। अब ये सुन के कैटी गुस्सा होके कहीं भाग गई, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कैटी घर पर नहीं है। मुझे लगा वो तो बस बाहर घूमने गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उसको हर जगह ढूंढ डाला तब भी वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने उसको रोड पर ढूंढा और गली के हर घर में छान मारा। बाकी ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे सुबह से रात हो गई और कैटी
कैटी नहीं मिली, जिसके पीछे मैंने और मम्मी ने किसी ने खाना नहीं खाया और मुझे कैटी की याद आ रही थी और मैं परेशान होने लगा। लेकिन बाहर तभी मुझे कैटी की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं दौड़ के गया। फिर मुझे कैटी मिली या नहीं मिली वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। आज मैं पूरे दिन ओनली ब्लू कलर की चीजें खाने वाला हूँ, पर क्या मैं ये चैलेंज कर पाऊंगा? तो ये बात मैंने मम्मी से पूछी। मम्मी आज मैं पूरे दिन सिर्फ नीले कलर की चीजें खाऊंगा। लो गाल भी नीले कर दे तो चैलेंज में और 4 चांद लग जाएंगे। इतना चुभने लगा हूँ सबको। इतना सब देखने के बाद मैंने मम्मी की एक नहीं सुनी और नीले कपड़े पहनकर मैं एक दुकानदार पहुंच गया। और यहाँ पर पहुंचकर मुझको तो भैया ने नीले पैकेट में नीली आइसक्रीम दे दी। अब इतनी गर्मी में कुछ ठंडा खाने का मजा ही अलग है, लेकिन नीले में मुझको ज्यादा कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा था। और तभी मेरी आंखों ने सब्जी की दुकान देखी, जहाँ पर हमारी नीली नीली छत के साथ पूरा लंबा लंबा बैगन भी नीला था। बाकी मुझे तो लगा था ये बैगन खाने में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसने तो मेरा पूरा चीन तपाक दमदम कर दिया। तभी इसको खाकर मैं पहुंचा एक जनरल स्टोर पे, जहाँ पे मुझको नीले पैकेट वाला चिप्स मिल गया। भाई साहब खाने में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें मिर्च बहुत ज्यादा थी। और अब मुझे करनी थी अपनी मिर्च खत्म, लेकिन जाने ये कुत्ता मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा तब से। और बस आखिरी में मुझको ब्लू कलर में मिल गई नीली वाली स्टिंग, और इसको पी के तो मेरे सेक्सी शक्तियाँ आ गई। वैसे लाइक सब्सक्राइब कर देना। भाई आज मैंने कपड़े से एक ऐसा चूहा बनाया जो अपने आप इधर उधर भागने लगा, और ये देखकर सब लोग पागल हो गए। ओए छोड़ दे, खराब हो जाएगा। अरे क्या हो गया, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? भाई देख, इसने मेरा चूहा बीच से अलग कर दिया। अब मैं किससे खेलूंगा? अरे एक चूहा ही तो है, ये तो मैं घर पे बना लूंगा, वो भी सिर्फ एक कपड़े से। अच्छा कैसे? देख पहले मैंने ये रुमाल लिया, उसके बाद इसको मोड़ के ट्रायंगल बना दिया, फिर इसके ये दोनों हिस्से जोड़ के इसको घुमा लेना है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ऊपर छोड़ देना, और फिर इसको उल्टा करके दोनों साइड्स को बीच से मोड़ के बचा हुआ हिस्सा अंदर घुसा देना है। बाकी जैसे ही इसको बाहर की तरफ घुमाओगे तो तैयार हो जाएगा हमारा चूहा। लेकिन इसको तू चलाता कैसे है? अरे ये तो मैं उंगलियों से चला रहा हूँ। ओहो, अब तो मैं भी इससे खेलूंगा। ओए मुझे भी दिखा, मैं भी खेलूंगा। आज मैंने अपनी बिल्लियों के लिए नए कपड़े मंगाए और इतनी सर्दी में उनके लिए एक अच्छा सा घर भी बना दिया। तो हम लोग जब कपड़े पहने रहते हैं तब भी हम लोग को इतनी तेज सर्दी लगती है, लेकिन ये बिल्लियाँ तो बिना कपड़े की हैं, तो इन्हें तो और तेज सर्दी लगती होगी। इसीलिए मैं आ गया एक पेट शॉप पर, मगर यहाँ पर तो बिल्लियों के कपड़े मिले नहीं, तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिए। उसके बाद इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने, लेकिन सब अच्छी लगने लगी। अबे साले कपड़े तो सही है, लेकिन तूने घर कैसा बनाया है? सर्दी बहुत लगती है। बताओ, पहले घर बनाओ फिर इनकी बातें भी सुनो। वैसे ये पिंजरा बहुत दिन से खाली रखा है, और तभी मम्मी एक गद्दा ले आई तो मैंने इसी के अंदर बिछा दिया। बाकी मैंने ऊपर से छोटा सा गरम गरम हीटर लगा दिया और एक चादर डाल के तैयार हो गया इनका प्यारा सा घर। अरे मैंने तो घर कहा था, तूने तो महल बना दिया। आज पता चल गया कि तू मुझसे प्यार करता है। चल चुप कर। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सोचा था भूत बंगले में जाके डर लगेगा, लेकिन यहाँ तो मैंने भूत को पकड़ के बहुत मारा। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मेले में घूमने गया था और वहाँ पर भूत बंगला भी था, इसीलिए मम्मी भी वहाँ पर जाने के लिए बोल रही हैं। अब मम्मी की बात कौन मना कर सकता है, तो चलो चलते हैं मेले में। ओए मैं भी चलूं? नहीं, वहाँ पर बच्चों का जाना मना है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो मैं मम्मी के साथ आ गया हूँ मेले में, और यहाँ पर मुझको देखो कौन मिला है, ठाकुर। पर तभी देखा यहाँ पर तो एरोप्लेन भी है। अंदर घुसे तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने आलू टिक्की का सहारा लेके पेट पूजा की। उसके बाद भाई साहब जब ये लंबा वाला झूला झूलने गए तो मुझको और ठाकुर को तो बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल नहीं डरी। मगर अब मम्मी की आखिरी इच्छा थी इस भूत बंगले में घूमने की, इसीलिए टिकट ली और भूत बंगले के अंदर घुस गए। लेकिन चारों तरफ घूमने पर भी यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगा, उल्टा मैं ही भूत के तमाचे मारकर बाहर निकल आया।